सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो प्रेस्टाशॉप है उसको लोकल पीसी के ऊपर यानी लोकल होस्ट के ऊपर हमने उसको डाउनलोड करके देखा, इंस्टॉल करके देखा, उसे कॉन्फ़िगर करके देखा है और हमने अब उसको एक्सेस भी करके देखा है। सो दैट वाज द लोकल होस्ट वर्जन। यानी अभी हमने उसको इंटरनेट के ऊपर पब्लिश नहीं किया। इंटरनेट के ऊपर पब्लिश करने का मतलब ये होता है कि अभी हम जो जो प्रेस्टाशॉप एक्सेस कर रहे हैं, ब्राउज़र में आपने देखा होगा हम लोग लोकल होस्ट लिखते हैं। लोकल होस्ट से मुराद ये होती है मेरा अपना पीसी। यानी कोई अगर साथ वाला बंदा है, कोई और यूज़र आपकी इंस्टॉलेशन को अगर एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय इसके कि आपके पीसी पे आके एक्सेस की जाए। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रेस्टाशॉप है उसको हमने किसी डोमेन नेम के साथ उसको हमने पब्लिश कैसे करना है। यानी मेरे पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरा यूआरएल क्या है, डोमेन नेम क्या है। मैं डोमेन नेम लिखूंगा और उस डोमेन नेम के जरिए मैं अपना ऑनलाइन स्टोर मैं दुनिया में कहीं पे भी बैठा हुआ एक्सेस कर लूंगा, जस्ट लाइक एनी अदर वेबसाइट। तो अब हम क्लाउड के ऊपर यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक आईएसपी कह लें या वो कंपनी जिसके थ्रू हम लोग डोमेन परचेज करेंगे और फिर होस्टिंग सर्विस भी हमें परचेज करनी पड़ेगी और फिर हम लोग प्रेस्टाशॉप को क्लाउड के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। मतलब जितने भी स्टेप्स हमने अभी देखे हैं प्रेस्टाशॉप को डाउनलोड करने से इंस्टॉल करने तक के लोकल होस्ट पे, अब ये स्टेप हमने अपने कंप्यूटर पे नहीं करने। अब ये किसी दूसरे के कंप्यूटर पे क्लाउड के ऊपर, ऑब्वियसली जिसकी कंपनी की हम सर्विस लेंगे वो हमसे चार्ज करेगी, लेकिन फिर जो जो प्रेस्टाशॉप की मेंटेनेंस है उसका डेटा जो है, यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, प्रोडक्ट्स का डेटा, ऑर्डर का डेटा, सारे का सारा डेटा उस क्लाउड के ऊपर पड़ा होगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल क्लाउड की एग्जांपल जो हमने की थी पहले, अमेजोन की तरह कह लें कि हमें खुद मेंटेन नहीं करना, सिस्टम विल टेक केयर ऑफ इट। तो लेट्स ट्राई टू डू द इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेस्टाशॉप ओवर क्लाउड। सो नाउ स्टूडेंट्स, मैंने बेसिकली 1and1.com फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया है और इसके ज़रिए मैं एक डोमेन नेम परचेज करूंगा और फिर उस डोमेन नेम के ज़रिए प्रेस्टाशॉप को डिप्लॉय करूंगा। तो सिंपल मैंने लिखा ब्राउज़र में 1and1.com/prestashop.-hosting। जब इस पे यह ब्राउज़र में लिखेंगे तो इस तरह का पेज आपके पास आ जाएगा। जब आप बॉटम पे जाके क्लिक करेंगे, जब हम लोग बॉटम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पैकेजेस आ रहे हैं। मैं बेसिकली बेसिक पैकेज पे गया हूँ। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। वो मुझसे पूछेगी कि जी डोमेन नेम आप लिखें। यहाँ पे आप कोई भी डोमेन नेम लिख दें। फिर आपने चेक किया, उसके बाद आपको वो बता देगा कि अवेलेबल है नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया तो अब उसके बाद आपका जो पेमेंट का मैकेनिज़्म है, यानी इस स्टेप के बाद आपके पास पेमेंट का मैकेनिज़्म आएगा। आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह पूछेगा। जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी सक्सेसफुली, आपकी ट्रांजैक्शन जब हो जाएगी तो यू विल एंड अप विथ दिस सॉर्ट ऑफ स्क्रीन। ये बेसिकली स्क्रीन आपको ये बता रही है कि जो इंस्टॉलेशन आपने अपने कंप्यूटर पे की थी लोकल होस्ट पे, अब वही इंस्टॉलेशन बेसिकली आपके क्लाउड के ऊपर प्रिपेयर की जा रही है। ये कंट्रोल पैनल, योर कंट्रोल पैनल सेटअप इज इन प्रोग्रेस एंड विल टेक फ्यू मोर सेकेंड्स। जब तक ये वाला बटन, एंटर योर कंट्रोल पैनल वाला बटन अनेबल नहीं होगा, ये पीछे आपकी प्रेपरेशन हो रही है। जैसे ये बटन अनेबल होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, यू विल एंड अप हेयर विद दिस स्क्रीन। इस स्क्रीन के ऊपर आपने अपनी कस्टमर आईडी और पासवर्ड, ये आपकी जब ट्रांजैक्शन हुई होगी तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया होगा, आपने वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जब आप सक्सेसफुली एंटर कर लेंगे यहाँ पे कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड, तो यू विल हैव दिस स्क्रीन। मैंने क्योंकि ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग फिर लॉगिन कर जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे होस्टिंग पे तो यू विल हैव दिस स्क्रीन। तो उसके बाद यहाँ पे अब आपको नजर आएगा प्रेस्टाशॉप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब एक्चुअली वो स्टेप्स होना शुरू हो जाएंगे जो लोकल होस्ट के ऊपर डाउनलोड के बाद होते हैं। यानी
अभी जब हमने फाइल को डाउनलोड किया था, जिप फाइल को, और को जैम के फोल्डर में मूव किया था, तो ये अब उसके बाद जो भी स्टेप्स हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा तो आई विल एंड अप विद दिस 5 स्टेप मेन्यू। सबसे पहला स्टेप है टर्म्स ऑफ यूज़, तो मैं यहाँ पे सिर्फ चेक के बटन पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, ये अगली स्क्रीन आ जाएगी। अब आप देखेंगे मोर और लेस फ्लो वही है क्लाउड पे इंस्टॉल करने का और अपने पीसी पे इंस्टॉल करने का। फ़र्क सिर्फ ये कि अभी आपके कंप्यूटर पे नहीं हो रहा, ये ऑनलाइन हो रहा है। तो आप यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड बताएंगे उसे, अपने एप्लीकेशन का नाम को लिख दें। डोमेन आपसे वो कह रहे हैं कि जी एग्जिस्टिंग को यूज़ करनी है। मेरे पास एक एग्जिस्टिंग डोमेन मौजूद थी clothingbrand.net, आपके पास जो अपनी हो वो आप यहाँ मेंशन कर दें। उसके बाद आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल देंगे, उसका पासवर्ड है, और वेबसाइट का टाइटल। मेरा फॉर एग्जांपल टाइटल लिखा है मैंने क्लोथिंग विद स्टाइल, आप अपनी मर्जी से कोई दे सकते हैं। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें, देन यू विल एंड अप विद दिस। अब आपके पास आपने अपने डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है। ये स्टेप वही है जो हमने लोकल होस्ट पे हमने जब डेटाबेस क्रिएट किया था PHP माई एडमिन को यूज़ करते वक्त, आपने बिल्कुल वही डिस्क्रिप्शन देनी है, डेटाबेस का पासवर्ड देना है और पासवर्ड री एंटर करना है। दिस इज इट, यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी डेटाबेस, और डेटाबेस खुद से क्रिएट कर देगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। सो दिस यू हैव टू स्टोर समवेयर, ये आपकी वेबसाइट का एक्चुअली एड्रेस होगा, यूं कह लें। आप इसको नोट डाउन कर लें नोटपैड में। उसके बाद इसको कहीं आप लिख छोड़ें, क्योंकि ये आपको ये बता रहा है डायरेक्टरी क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, और प्रेस्टाशॉप का वर्जन 1.7.3.1। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब एक्चुअली इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। नाउ दिस शोज के इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। जब इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो जाएगी तो दिस पेज शुड कम। ये बेसिकली आपको ये बता रहा है सेटिंग अप द डेटाबेस। मैंने क्योंकि एक शॉप ऑलरेडी और भी कॉन्फ़िगर की हुई है, तो ऊपर आप देख सकते हैं कि junkiesstore.com ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है और ये अभी इन प्रोग्रेस है। जैसे ही दूसरी शॉप मेरी कॉन्फ़िगर हो जाएगी, वो clothingbrand.net के नाम से मैंने की है, तो जब ये विंडो आ जाए दिस मीन कि आपने वेबसाइट आपकी रेडी है फॉर यूज़। अब आपने जब वेबसाइट को ऑनलाइन एक्सेस करना है तो बिल्कुल वैसे ही आपके पास एक वेबसाइट का एड्रेस होना चाहिए। जब हमने लोकल पीसी पे किया था तो दैट वाज लोकल होस्ट। अब हमारे केस में clothingbrand.net है और एडमिन का एक हमारे पास यहाँ पे पैनल है। तो लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर इट। लेट सपोज यहाँ पे लिखते हैं क्लोथिंग ब्रांड। अगर सक्सेसफुल प्रेसर शॉप की इंस्टॉलेशन हो गई होगी, आई शुड बी एबल टू सी, यानी मुझे एक स्टोर रनिंग फॉर्म में नज़र आना चाहिए। लेट्स एक्सप्लोर इट। तो अब ये अगर आपको नज़र आ जाता है, ये स्टोर आपको अगर नज़र आ जाता है, इससे मुराद ये है कि आपका क्लाउड के ऊपर डोमेन नेम के साथ मैपिंग हो गई है। आपने सक्सेसफुली प्रेसर शॉप रन कर ली है फ्रंट एंड से। बैक एंड से रन करने के लिए आपको clothingbrand.net/admin लिखेंगे तो इस तरह की कोई विंडो ओपन होगी। अपना यूज़र नेम लिखें जो एडमिन का यूज़र नेम था एडमिनिस्ट्रेटर का, और इसका पासवर्ड लिखें जो भी आपने असाइन किया होगा, और यहाँ पे लॉगिन करें। अगर यहाँ पे आप लॉगिन कर जाते हैं सक्सेसफुली, इफ़ यू आर एबल टू सी दिस थिंग, अब यहाँ देख लें मैंने यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी लोकल होस्ट या 127 डॉट कुछ नहीं लिखा, सिंपल clothingbrand.net के आगे मैंने एडमिन लिखा, और ये मेरा डैशबोर्ड है, ये मेरा एक कंट्रोल पैनल है। सो दिस शोज कि हमने क्लाउड के ऊपर भी सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हमने कर ली है प्रेस्टाशॉप की। ये हम लोगों ने मैजेंटो में करके नहीं देखी थी, लेकिन ये हमने अब प्रेस्टाशॉप में सक्सेसफुली करके देख ली है।